Hello everybody. Today we are going to start our another chapter, chapter 3 मैसेज। आपकी जो बुक है 1 मिनट, आपकी ये बुक है, ये इंग्लिश ग्रामर की बुक है और इसमें से हम अब ये चैप्टर करने जा रहे हैं। हमारा दिस चैप्टर राइटिंग सेक्शन का 3rd चैप्टर हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैसेज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जो मैसेज हम लिखते हैं, ऑल्दो इट्स सिग्निफिकेंस हैज़ टोटली वैनिश्ड। अब इसका जो सिग्निफिकेंस है मैसेज राइटिंग का, अगर हम रिटन लेवल पे देखें तो इसका सिग्निफिकेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बट देन ऑल्सो वी हैव इट्स इम्पॉर्टेंस इन सम डेली लाइफ, जिनके पास मोबाइल्स अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आप घर पे हैं, आपके मम्मा आपको कोई काम बताते हैं और बोलते हैं कि आप ये पापा को बता देना, या फिर आपका ब्रदर आएगा तो उसको बता देना, तो आप उसके बाद आप भी किसी काम पे चले जाते हैं, तो आप वो मैसेज कैसे देंगे अपने ब्रदर को, किस तरह से वो मैसेज कन्वे करेंगे? तो दैट डिपेंड्स। एक तो है आप अभी के टाइम पे तो क्या पॉसिबल है कि आप उसको फ़ोन करेंगे, उसको बोल देंगे। नॉर्मली तो क्या होगा कि आपके मम्मा आपको मैसेज देंगे ना, डायरेक्ट आपके ब्रदर को फ़ोन कर देंगे कि इस तरह से आपने करना, मतलब खाना पड़ा है या फिर आपने स्टडी करनी है या किसी भी तरह का जो भी मैसेज देना है वो मम्मा डायरेक्टली आपके ब्रदर को दे देंगे। लेकिन पहले क्या होता था, लाइक जिनके पास फ़ोन नहीं है, अभी भी जिनके पास फ़ोन नहीं है, तो उनको क्या होता है, रिटन मैसेजेस की ज़रूरत पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके मम्मा कहीं जा रहे हैं, आपके मम्मा ने बोला कि आपका छोटा भैया स्कूल से आएगा, उसको बोल देना कि खाना वहाँ पे पड़ा है, खाना खा लेना और आप वो रेस्ट कर लेना अच्छे से। फिर आपको भी बाई चांस कहीं जाना पड़ गया तो आप क्या करोगे, आप एक रिटन मैसेज डालोगे। आप लिखोगे, डियर ब्रदर, मैं बाहर जा रही हूँ, मम्मा ने आपको ये बोलने के लिए कहा था कि आप खाना खा लेना और अच्छे से रेस्ट कर लेना। बाय अपना नाम लिख दोगे कि मतलब मैंने ये मैसेज दिया है मम्मा की तरफ से। तो सेम लाइक दैट। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, जो मेन पर्पस है मैसेज का वो क्या है, टू गिव इन्फॉर्मेशन और सम न्यूज़ टू थर्ड पर्सन। हमने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या कोई न्यूज़ देनी है थर्ड पर्सन को, तो हम मैसेज का यूज़ करते हैं, जो पर्सन अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है। ये रिटन कन्वर्सेशन है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में रिटन कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। और एक पर्सन को राइट मैसेज लिखते टाइम किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, दैट प्रोवाइड ओनली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। मतलब हमें मैसेज लिखते टाइम मेन हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम शब्दों में होनी चाहिए। गिव अ ब्रीफ सैल्यूटेशन। ब्रीफ सैल्यूटेशन मतलब हेलो, हाय, सिंपल, या फिर लिखा डियर ब्रदर, सिर्फ बहुत छोटे में लिखना चाहिए। और सेंडर का नेम लिखना चाहिए, एंड में हमें सेंडर का नाम भी लिखना चाहिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट द टाइम एंड डेट। अगर आप डेट और टाइम नहीं लिखेंगे तो उस मैसेज का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता, बिकॉज अगर आपने डेट नहीं लिखी, टाइम नहीं लिखा, तो वो मैसेज कभी कभी हो सकता है दैट वन कांट से दैट वो मैसेज कब का है। तो इसलिए हमें इस डेट और टाइम लिखना ज़रूरी है। एंड ऑलवेज कीप द वर्ड लिमिट इन माइंड। और इसमें सबसे मेन बात है वो क्या है कि हमें अपनी वर्ड लिमिट, कि हमने कितने वर्ड्स में मैसेज लिखना है, वो हमें ध्यान रखना होता है। मतलब जो ये मैसेज होता है वो जितना ज़्यादा शॉर्ट हो उतना ज़्यादा शॉर्ट रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट आप देख लो, फॉर्मेट क्या है। यहाँ हमने लिखा, ऊपर मैसेज लिखा, देन यहाँ पे डेट है, इधर डेट है और इधर टाइम है। देन यहाँ पे हमारी सैल्यूटेशन में लाइक आपने लिख दिया डियर ब्रदर या फिर डियर फादर या डियर मदर या डियर फ्रेंड, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और बीच में आपका आएगा कंटेंट, आप क्या लिखना चाहते हैं, एंड देन एट लास्ट आपके सिग्नेचर विद योर नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक रीड कर रहे हैं, एक जो इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, गिवन बिलो इज अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दी हुई है इन्होंने, देखिए ये हमारे पास दी हुई है एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। मदर कह रही है, हेलो, इज़ दैट विनीत ऑन फोन? क्या विनीत है फ़ोन पर? आगे से रुद्र जवाब दे रहे, क्या करें, मम्मा इट्स आई, मम्मा मैं हूँ। ब्रदर हैज़ बिन टू कॉलेज एंड ही हैज़ नॉट टर्नड अप एज येट। मम्मा मैं बोल रहा हूँ और ब्रदर जो भाई है वो अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आया है। नॉट टर्नड अप मतलब वो अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आया है। तो आगे से मदर क्या कहती है, ओके रुद्र, व्हेन ही टर्न्स अप, जब वो आए, टेल हिम आई एम बिजी इन वर्कशॉप हेयर, उसको बता देना कि मैं वर्कशॉप में बिज़ी हूँ, सो आई विल बी रीचिंग लेट, इसलिए मैं लेट आऊँगी। हिज ब्रेकफास्ट इज़ इन द रेफ्रिजरेटर, उसका जो ब्रेकफास्ट है वो फ्रिज में रखा हुआ है। ही कैन टेक इट फ्रॉम हेयर, और वो वहाँ से फ्रिज में से अपना ब्रेकफास्ट ले सकता है। Also ask him that he should pick me up at 6 p.m. from my office in room number 11 at the ground floor where the workshop is being held.
और उनने क्या बोला साथ में, और उसको ये भी बोल देना, मतलब ब्रदर को ये भी बोल देना कि वो मुझे 6 बजे ले लेगा, पिक मी अप मतलब मुझे 6 बजे ले लेगा, कहाँ से, फ्रॉम माई ऑफिस, रूम नंबर 11 ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पर वर्कशॉप चल रही है, वहाँ से वो मुझे ले लेगा। तो रुद्र ने आगे क्या जवाब दिया, ओके आई विल डू इट मम्मा, एनीथिंग एल्स, ठीक है मम्मा मैं कर दूंगा, और कुछ, तो मम्मा ने क्या बोला आगे से, नो, बाय देन बाय। अब ये सिर्फ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, आगे से आपने इसका मैसेज बनाना है, और मैसेज में आपने क्या लिखना है, ये सारा मैसेज आपने अपने ब्रदर को देना है। तो आपका फॉर्मेट आपको याद है, हमने फॉर्मेट क्या किया था, ऊपर मैसेज, इधर टाइम, इधर डेट, एंड देन सैल्यूटेशन, एंड देन कंटेंट एंड सिग्नेचर। ये हमारा सिंपल फॉर्मेट है मैसेज लिखने का। तो अब यहाँ देखते हैं हम, फर्स्ट इज मैसेज, यहाँ पे हमारी डेट आ गई, इधर हमारा टाइम आ गया, एंड सैल्यूटेशन क्या है, डियर ब्रदर विनीत, सबसे छोटी रखनी है हमें सैल्यूटेशन। फिर हम क्या लिखेंगे, मम्मी रैंग अप टू लेट यू नो दैट शी विल बी रीचिंग होम लेट, मम्मी ने फ़ोन किया और बताया कि वो घर लेट आएगी। योर ब्रेकफास्ट इज़ इन द रेफ्रिजरेटर, तुम्हारा जो ब्रेकफास्ट है वो रेफ्रिजरेटर में रखा है, तुम वहाँ से ले सकते हो, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। यू ऑल्सो हैव टू पिक हर अप एट 6 PM फ्रॉम हर ऑफिस इन रूम नंबर 11, और तुम्हें मम्मा को 6 बजे उनके ऑफिस से लेना है, जो कि उनका रूम नंबर 11 है, ग्राउंड फ्लोर पर है, और वहाँ पर वो अपनी वर्कशॉप अटेंड कर रही हैं, शी इज़ अटेंडिंग वर्कशॉप देयर। और नीचे आपके साइन आ गए रुद्र के, ठीक है, रुद्र की तरफ से ये मैसेज है विनीत को। तो हैव यू सीन, इसमें कुछ और इधर उधर की बातें इंक्लूड नहीं की गई हैं, कोई हाय हेलो नहीं किए गए, कुछ एंड नहीं किया गया, सिंपल स्मॉल कम शब्दों में सारा मैसेज हमने दे दिया है। सो दिस इज़ द सिंपल वे ऑफ राइटिंग मैसेज। Here also they have explained properly this only, and like this you have to do this 3 of the messages। यहाँ पे आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दी हुई है, उसके बेसिस पर आपने ये अपना खुद बनाना है, मैसेज क्या होना चाहिए, सेम लाइक दिस हेयर। एंड यहाँ पर भी, यहाँ पर कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं है, बट यहाँ पर एक स्ट्रेंजर में आपको दिया हुआ है कि आपने क्या मैसेज कन्वे करना है, देन यू हैव टू मेक, आपको मैं एक बोल के बता देती हूँ, बट यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। सो यू आर प्रिया, योर यंगर सिस्टर रिया इज़ एक्सपेक्टिंग टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। आप प्रिया हो और आपकी यंगर सिस्टर जो है रिया, वो स्कूल से वापस आने वाली है, बट यू हैव सम अर्जेंट वर्क, लेकिन तुम्हें कुछ ज़रूरी काम है, एंड नॉट जस्ट लिविंग अबाउट एन आवर, और तुम 1 घंटे में निकलने वाली हो। लीव अ मैसेज फॉर रिया इन्फॉर्मिंग हर लंच इंक्लूडिंग हर फेवरेट ग्रीन एप्पल इज़ इन द किचन, पुट द मैसेज इन अ बॉक्स। तो आपने इसमें क्या मैसेज देना है रिया को, कि उसका जो लंच है और उसका फेवरेट ग्रीन एप्पल है वो किचन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो और इन्होंने ये भी लिखा है पुट द मैसेज इन अ बॉक्स, अगर बॉक्स में लिखने के लिए कहा है तो आप इसको बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर मैसेज डालेंगे। अब यहाँ पर मैसेज क्या होना चाहिए, आप पहले ऊपर लिखेंगे मैसेज, इधर लिखेंगे टाइम, इधर लिखेंगे डेट, देन लिखोगे डियर रिया, रिया इज़ योर यंगर सिस्टर, आप सिंपली लिख दोगे डियर रिया। क्या मैसेज होना चाहिए, लाइक आई एम गोइंग फॉर एन अर्जेंट वर्क फॉर अबाउट एन आवर, मुझे 1 घंटे के लिए कुछ अर्जेंट काम के लिए जाना है। व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब तुम स्कूल से आओ, डू टेक योर लंच, अपना लंच ले लेना, एंड योर फेवरेट ग्रीन एप्पल इज़ केप्ट इन द किचन, आपका फेवरेट ग्रीन एप्पल किचन में पड़ा है। आफ्टर हैविंग लंच डू टेक दैट ग्रीन एप्पल, आप वो ग्रीन एप्पल भी ले लेना। योर सिस्टर प्रिया, बस इतना ही मैसेज था, दिस ओनली वी हैव टू कन्वे इट हियर, ठीक है। इसी तरह से आपने ये 2 भी, मतलब यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज 3 messages tomorrow. Okay everyone, thank you.